तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपको हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग विशेषण को डिटेल्स में जानने वाले हैं। इसकी परिभाषा प्लस इसके साथ में इसके कितने भेद होते हैं, टोटल हम लोग आज पूरे डिटेल्स के साथ जानने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग परिभाषा को जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं या फिर क्या होता है। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण और धर्म बतावे, किसका किसका, संज्ञा का और सर्वनाम का, ठीक है। ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, गुण बताए और धर्म बतावे, उसे विशेषण कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, विशेषण, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे देखिए यहाँ पे लाल घोड़ा, उजली कमीज, अच्छा लड़का आदि। यानी कि इन वाक्यों में लाल, यहाँ पे लाल, उजली, अच्छा, ठीक है, ये सब शब्द जो आया है संज्ञा की विशेषता बताता है। ये सब किसका विशेषता बता रहा है, यहाँ पे संज्ञा का विशेषता बता रहा है। यानी कि लाल घोड़ा, ठीक है, घोड़ा हो गया आपका संज्ञा, ठीक है। और वहाँ पर जो है घोड़ा का विशेषता बता रहा है कि उसका कलर क्या है, लाल है, ठीक है। उजली कमीज, सेम बात यहाँ पर हो रहा है, कमीज आपका संज्ञा हो गया, उजली आपका हो गया विशेषण, ठीक है। संज्ञा का यहाँ पर विशेषता बताता है, अतः ये शब्द विशेषण है। इसलिए ये सब शब्द जो हो गया आपका क्या कहलाया, विशेषण कहलाया, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण और धर्म को बताने वाले शब्द को क्या कहा जाएगा, विशेषण कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक और वर्ड आ गया है, प्रविशेषण, ठीक है। ये भी आ जाता है कभी कभी आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए प्रविशेषण, इसके भी परिभाषा को जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, ठीक है। यहाँ पर विशेषण में क्या था कि संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब परिविशेषण में क्या बोल रहा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, परविशेषण कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताते हैं उसे परविशेषण कहा जाता है। जैसे विनय बहुत भद्र लड़का है, ठीक है। यहाँ भद्र शब्द विशेषण है, ठीक है। यहाँ पर भद्र क्या हो गया, विशेषण है। और बहुत शब्द, ठीक है, यहाँ पर जैसे विनय भद्र लड़का है तो यहाँ पर भद्र जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्ड में क्या, वाक्य में क्या दे दिया है, विनय बहुत भद्र लड़का है, तो यहाँ पर बहुत शब्द जो हो गया भद्र की विशेषता बता रहा है, ठीक है। भद्र का है यहाँ पर क्या बता रहा है, विशेषता बताता है, अतः बहुत शब्द को यहाँ पर विशेषण कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत मतलब कि बहुत शब्द को क्या कहा जाएगा, परविशेषण, ठीक है। परविशेषण भी समझ में आ गया कि विशेषण की विशेषता को बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, परविशेषण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में पूछ लेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं या फिर विशेषण के कितने भेद होते हैं, ठीक है। अक्सर आपको एग्जाम में पूछते हैं सिर्फ भेद के बारे में, कुछ ऑप्शन दे देंगे 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो गया परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तीसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण और चौथा हो गया सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। आइए अब सबको जो है हम लोग एक एक करके डिटेल में जानते हैं कि गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है, ठीक है, उदाहरण के साथ, ताकि हमें क्लियर करके समझ में आ जाए और कोई दिक्कत भी ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण, नाम से ही पता चलता है कोई चीज़ का गुण बता रहा होगा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गुणवाचक विशेषण। देखिए, जिस शब्द से संज्ञा के गुण, अवस्था और धर्म का बोध हो, ठीक है। यानी कि ऐसा शब्द जिससे संज्ञा के गुण, अवस्था और धर्म का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, ठीक है। जैसे काली घोड़ी, लाल लगाम, गोल चेहरा, अच्छा आदमी, परिश्रमी लड़का, सुगंधित फूल, ऊंचा महल, मीठा फल, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका काली हो गया, लाल हो गया, गोल हो गया, अच्छा हो गया, स्वभाव बता रहा है, परिश्रमी हो गया, सुगंधित हो गया, ऊंचा हो गया और ये मीठा हो गया, ठीक है। ये सब क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, ठीक है।
इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण। यानी कि जिस शब्द से संज्ञा के गुण, अवस्था और धर्म का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे काली घोड़ी, लाल लगाम, गोल चेहरा, अच्छा आदमी, परिश्रमी लड़का, सुगंधित फूल, ऊंचा महल और मीठा फल। ये सब आपका गुणवाचक विशेषण का कुछ उदाहरण हो गया, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आई होप कि गुणवाचक विशेषण आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड नंबर में परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, देखिए परिमाणवाचक विशेषण में सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। देखिए जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो, देखिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण कुछ नाम से भी पता चल जाता है। ठीक है, जिसका जो है एक बार आप समझ लीजिएगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, प्लस आप जो है इसके नाम से ही इसके परिभाषा को भी आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अक्सर वहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दे देंगे और पूछ लेंगे कि आखिर ये कौन सा विशेषण का है। ठीक है, जिसके लिए आपको परिभाषा के साथ में कुछ एग्जाम्पल को भी समझना पड़ेगा, ताकि कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए तो आप आसानी से पहचान पाइएगा कि ये कौन सा विशेषण का है। तो क्या बोल रहा है, जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध हो, ठीक है, नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 किलो आटा, 3 लीटर दूध, 5 किलो डाल्डा, थोड़ा सा दूध, कम चीनी, कुछ लोग। ठीक है, ये सब क्या बता रहा है, नाप का या फिर तौल का। ठीक है, ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, ये तो आपको निश्चित ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट को चलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्या नाम से भी पता चल रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया संख्या, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। इसका परिभाषा में क्या बोल रहा है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध हो, किस कौन सा चीज का, संज्ञा का और सर्वनाम शब्द का जो है संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए 4 आदमी, आदमी हो गया आपका क्या चीज, आदमी जो हो गया आपका संज्ञा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 संख्या बता रहा है, कितना आदमी है, 4 आदमी, 7 दिन, दुगुना पानी, तीसरा लड़का, 10 दिशाएं। ठीक है, तो ये सब देखिए यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, ये सब संख्या हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, ठीक है, संख्या का बोध हो, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे हो गया आपका 4 आदमी, 7 दिन, दुगुना पानी, तीसरा लड़का, 10 दिशाएं। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या बता रहे हैं इसलिए संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए अंतिम चलते हैं, चौथा नंबर, यानी कि 4 ही भेद होते हैं और चौथा नंबर में है आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए परिभाषा जानते हैं। देखिए जो सर्वनाम शब्द, ठीक है, जो कौन सा शब्द, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा से पहले आता है। ठीक है, संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, संज्ञा से पहले आकर किसका काम कर देते हैं, विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह बालक, यह विद्यालय, उस फकीर ने आदि। यहाँ पर देखिए यह हो गया, ठीक है, यह हो गया, उस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये संज्ञा से पहले आया और विशेषण का काम कर दिया। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, टोटल मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम कर देते हैं, सर्वनाम से पहले आकर किसका काम कर देते हैं, विशेषण का काम कर देते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह बालक, ठीक है, यह विद्यालय, उस फकीर ने मुझे मारा। ठीक है, ऐसे कुछ हो सकता है। ये हो गया कुछ उदाहरण जिससे कि आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो चलिए आई होप कि आप लोगों का जो है विशेषण लगभग पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।